यूपी में उपचुनाव, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यूपी में अगर कोई सियासी दांव चला जा रहा है तो उसका असर महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिलता है। अखिलेश ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सपा के रहमो करम पर रखने का दांव चल रहे थे। सीट शेयरिंग में सम्मानजनक और मन के मुताबिक सीट न मिलने से कांग्रेस ने यूपी का मैदान जरूर छोड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला है कि सपा चारों खाने चित नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव चाहकर भी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन पर हमलावर नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपा की सियासी डोर यूपी में फंसी है। लोकसभा चुनाव में सपा 37 संसदीय सीटें जीतकर यूपी में नंबर 1 की पार्टी बनी थी। इसके बाद अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के मकसद से यूपी की बाहर विस्तार देने की स्ट्रैटेजी रची। सपा ने महाराष्ट्र में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड भी रखी। उसके बाद धीरे धीरे 12 और अब 5 सीटों पर आ गई थी। लेकिन कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींचे तो महाराष्ट्र में सपा के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मंसूबों पर ग्रहण लग गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनावी हुंकार भर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम योगी की डिमांड बेहद ज्यादा हो रही है। सीएम योगी जहां भी चुनावी हुंकार भरते हैं वहां बीजेपी हर हाल में कमल खिलाती है, यानी बीजेपी की जीत के लिए सीएम योगी बेहद जरूरी है। बहरहाल अब सपा का दांव क्या उसी को ले डूबा है? क्या राष्ट्रीय पार्टी के मंसूबा बनने को लेकर जो सपना समाजवादी पार्टी ने संजोया था वो धाराशाही हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार महाराष्ट्र में 32 सीटें मांग रही थी, फिर 25 सीटें, फिर 15, 5 और अब ऐसे हालत में है कि अखिलेश यादव कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, हालांकि 5 सीटें देने के बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आई। 2 सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया, वो भी वो 2 सीटें जहां पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है। और ऐसे में अब कांग्रेस के साथ जैसा समाजवादी पार्टी ने किया था, बिल्कुल वैसा ही समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने किया है। ऐसे में जो सियासी दांवपेच है वो साफ तौर पर सभी को नजर आ रहा है। बहरहाल तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे आज के इस डिबेट में, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी बयार यूपी उपचुनाव में कितनी असरदार होगी, इसको लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में नूरा कुश्ती से सपा का क्या गणित बिगड़ सकता है, ये भी एक सवाल है। झारखंड महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा भी बरकरार है। जी, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने भले ही सपा के सामने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर महाराष्ट्र में सपा को सरेंडर करने की स्थिति में कांग्रेस ने लाकर खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला संकट पैदा हो गया है। यूपी में अखिलेश के दांव से पस्त कांग्रेस ने महाराष्ट्र में ऐसा दबाव बनाया कि इंडिया गठबंधन में 25 सीट मांगने वाले अखिलेश यादव 12 सीट तक आकर रुक गए। लेकिन कांग्रेस ने दबाव और बढ़ाया तो सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही संतुष्ट होने का दावा करने लगी। पर कांग्रेस भी निकली पक्की खिलाड़ी और अब सपा के लिए महज वो 2 सीटें मानखुर्द, शिवाजी और भिवंडी छोड़ चुकी है, जिस पर सपा के सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में सपा ने इंडिया गठबंधन से नाराज होकर 8 प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर चुप्पी साध चुकी है। ऐसे में अखिलेश की चुप्पी यूपी उपचुनाव में सपा का माहौल ना बिगाड़ दे, ऐसा विश्लेषक सोच रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में
डिमांड बढ़ रही है। यूपी में भी बीजेपी का जलवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में हार से अखिलेश का मनोबल चढ़ा और योगी आदित्यनाथ का मनोबल उतरा हुआ था। वहीं हरियाणा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का टेम्पू फिर से हाई है। महाराष्ट्र और झारखंड में योगी की रैली में अपार भीड़, जनता में जोश देख लोग हैरान हैं। खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पूरे देश की सियासत में अब छा चुका है। बांटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है, और अब ये जो आग है उपचुनाव की वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शाकिर अली जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने व्यवहार किया, अब वैसा ही जैसे को तैसा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। साथ ही यह भी समझा दिया है कि आखिरकार बिग बॉस कौन है, राष्ट्रीय पार्टी कौन है। 2 सीट आप दी, आपको भी 2 सीटें महाराष्ट्र में दिया गया है। पहले तो आपको नमस्कार श्रुति जी, और साथी करता है उनको मेरा नमस्कार। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही क्लियर किया था, जब हरियाणा में चुनाव थे तो हमने तब भी क्लियर किया हुआ था कि हमारा संगठन कह रहा है कि हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़े तो सही है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं। और उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए तब भी जो है, अगर देखा जाएगा प्रत्याशी घोषित करने में, समाजवादी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में भी अपने प्रत्याशी को पहले घोषित कर दिया था रणनीति के तहत में। और अभी भी जो है हमने यही किया कि हम प्रत्याशी घोषित कर दिए, और कांग्रेस के साथ में हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस में हम अब भी है। और महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे होते तो महाराष्ट्र में हमने 12 सीटों का जो है प्रस्ताव रखा हुआ था कि आप 12 सीटें दीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे 2 विधायक रहे हैं, 2 पे हमने सेकंड पोल किया हुआ। और मुझे नहीं लगता कि जो है शिवसेना यूपी या कांग्रेस जो है इसे डिनाई कर सकती है कि समाजवादी पार्टी की बिना मदद की जो है वहाँ पे मुंबई ईस्ट या मुंबई वेस्ट में इन्होंने विधायक बनाया, हमारी मदद से वहाँ पे जो है इन्होंने विधायक बनाए हुए हैं। तो 6 सीटों पे तो हम बिल्कुल मजबूत ही रहे थे, उन्होंने 12 सीटों का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद में भी हमने कहा कि हम 5 सीटों पे चुनाव लड़ लेंगे श्रुति जी। पर अगर जो है इंडिया अलायंस नहीं मानती, हमें तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर किया था कि अगर इंडिया अलायंस नहीं मानती तो हम राजनीतिक दल है, हमारा काम है कि हम राजनीतिक दल होने के नाते हम चुनाव में जाएंगे, हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने 5 सीटों पे नहीं अगर जो है तो हम 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पर हमारी मजबूती है, हमें पूरी श्योरिटी है कि हम वहां से चुनाव जीत सकते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है चुनाव जीतने की। हम ऐसी किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां से हमारे गठबंधन को नुकसान हो, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जो है जो सरकार चली आ रही है, जो देश हित में कार्य कर नहीं रही है, इनकी जो मनसा है, जो डिक्टेटरशिप चल रही है, उसको जो है बंद किया जाए, उस चीज को जो है रोका जाए। इसलिए हम किसी भी ऐसी सीट पे नहीं लड़ने जा रहे जहां से हमारे गठबंधन। शाकिर अली जी, कांग्रेस बिल्कुल मूड में बैठी थी कि आपने उपचुनाव में तो भले हमारे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, महाराष्ट्र में हम दिखाएंगे कैसे किया जा सकता है, बदला ले लिया है। जी नमस्कार, आवाज आ रही है हमारी, क्लियर है? हाँ शाकिर जी बोलिए। क्लियर है आवाज हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए राहुल जी और अखिलेश जी की बात हो चुकी थी, और जब बात हो चुकी थी शाकिर जी, तो फिर 25 पर क्यों दावा ठोका गया, फिर 12 सीट पर आकर सिमट गए, फिर 5 हो गया, मतलब बात हो गई फिर भी। देखिए जहाँ बड़ी पार्टियां होती हैं, जहाँ बड़े लीडर होते हैं, वहाँ स्पर्धा तो होती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं बीजेपी की तरह कि आपने किसी भी एम्प्लॉय को असाइन कर दिया और वो एम्प्लॉय जाकर के वहाँ काम करने लगे।
तो जहां पॉलिटिक्स में लीडरशिप को भरने की बात होती है, जहां लीडरशिप होती है वहां कंपटीशन हमेशा पाया जाएगा। लेकिन अपने तो मुझे लगता है समझ नहीं आ पा रहा है इंडिया अलायंस में कि आखिरकार किसके लीडरशिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी अपने अपने मन की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है। हर आदमी का सपोज 11 प्लेयर अगर मैच में उतरते हैं फील्ड में, सबका अपना अलग अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपिंग करते हैं, कोई बॉलिंग करते हैं, कोई फील्डिंग करते हैं। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पूरे देश में मोदी जी को नाको चने छिपा रहे हैं, और इसका परिणाम है कि आपने देखिए, आप राम के भक्त बनते थे, अयोध्या हार गए, आप बद्रीनाथ हार गए, आप काशी हार गए, आप मथुरा हार गए, आप चारों तरफ हारते जा रहे हैं, आप वैष्णो माता हार गए। और रहा सवाल हरियाणा लोग करते हैं, तो हरियाणा की जनता के लिए मुझे हमेशा दुख है, आज भी दुख है। लेकिन पहले आप इतिहास अगर याद करेंगी तो कुरुक्षेत्र में वहां कर्ण के साथ भी अन्याय हुआ था। वहां की जनता के लिए दुखद है कि इतनी निकम्मी और बेकार सरकार वहां दोबारा से आई है। लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन हर जगह इनको अभी महाराष्ट्र में बुरी तरह यहाँ हारने जा रहे हैं। झारखंड में योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को चलाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। रात पात की राजनीति अब भी अगर ये बंद नहीं करेंगे तो इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। देश समझ चुका है कि ये निकम्मी और आदमखोर सरकार है। इनको खून खराबा के अलावा, दंगा फसाद के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, एजुकेशन पे बात नहीं करते, किसी इंसानियत की बात नहीं करते। आप सोचिए दिवाली जैसे त्योहार के समय इनका यति नरसिंहानंद बाबा जो है डांसना वाला है, वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मतलब कटो बटो मारपीट, इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं इन्हें बार बार चेतावनी देता हूँ कि सपा और कांग्रेस तो सहयोगी दल जो पोस्टर लगा रही है शाकिर जी, उसमें भी तो यही बयान है, उसमें कहाँ मुद्दा दिख रहे लगा आपको? नहीं, उसको सहयोगी दलों के पोस्टर में मुद्दा दिख रहा है। ये समझने वाली बात है। उनके बयान में धमकी है, और यहाँ क्या है, सजेशन है कि बटोगे तो कटोगे। ये उनकी धमकी थी, उसको हम बता रहे हैं कि आप बटो नहीं, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि वो हमेशा मन की बात करते हैं। 27 का सत्ताधीश इसमें सजेशन है। ये तो बताया जा रहा है कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा? अखिलेश यादव का, कि वो तस्वीर लगी हुई है पोस्टर में। आप अगर एज ए कांग्रेस पार्टी लीडर मुझसे बात करेंगी तो हम बड़े दिल वाले लोग हैं। अच्छा। और हम देश हित पहले जानते हैं। तो अगर इतना ही दिल आपका बड़ा है तो फिर 5 सीटें 12 सीट मांग रही थी समाजवादी पार्टी, कम से कम 10 तो दे देना चाहिए था। फिर वहाँ समाजवादी, फिर दिल छोटा हो गया, जैसे समाजवादी पार्टी का उपचुनाव के टाइम हो गया था। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लोकल लीडरशिप के दबाव में आके नेतृत्व को कुछ दिखावे के लिए भी मांगना पड़ता है। लेकिन सच्चाई अच्छा, मतलब दिखावा किया जा रहा था, बस यही समझ। सारी चीजें इंटरनल होती हैं, वो क्लियर है मामला। हाँ, नीरज दीक्षित जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। शाकिर अली जी कह रहे थे कि जो बांटने काटने वाला, जो धमकी देने वाली जो राजनीति है वो सिर्फ बीजेपी करती है। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है? दोबारा आपके पास वापस लौटूंगी। पूजा मिश्रा जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन है बीजेपी, तो मुद्दा आपके पोस्टर में भी तो नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ इतना ही बड़ा दिल था, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानती होगी, सीट तो मनो मुताबिक नहीं मिली ना। जिस तरीके से आपने उपचुनाव में कांग्रेस के साथ किया, वही अब आपको जो आपने बोया है वो काटना पड़ रहा है आपको महाराष्ट्र में। देखिए श्रुति जी, ना तो जो है हमारे व्यक्ति से बहुत कोई खींचतान चल रही थी, ना ही आगे भी चल रही है। हाँ, कुछ चीजें होती है कि बातें सामंजस्य नहीं बैठ पा रही कि हाँ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्लेरिफिकेशन हो पाया, पर कोई परेशानी नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे थे, और बाई इलेक्शन में जो है ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है, बिल्कुल है। और अगर महाराष्ट्र में हमने बहुत क्लियर किया कि हम किसी ऐसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूजा मिश्रा जी, एक होता है ना अपनी खुशी से किसी के साथ होना, एक होता है मजबूरन। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है, जाती रही भावना जैसी, वो हरी मूर्त कंडीशी वैसी। तो फिर अखिलेश यादव खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? फिर अगर इतनी ही खुशी है विपक्षी गठबंधन में तो फिर खुलकर बोलना चाहिए। नहीं, खुशी की क्या बात है? कभी 25, कभी 12, कभी 5, ऐसी बातें तो नहीं आनी चाहिए थी। इतना खुश है सब कोई तो नहीं। खुशी की बात ना, तो खुशी की बात है ना गम की बात है। हम पहले कह रहे श्रुति जी, हमने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा। हमने हरियाणा में चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि हमारे संगठन ने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, मजबूती के साथ में चुनाव लड़ सके, कि हमें समर्थन करना चाहिए। लेकिन बहुत पहले किया था कि पूजा जी
नहीं हम वही तो अगर हमें चुनाव लड़ना हो तो हम हरियाणा में भी चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम राजनीतिक दल हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते थे, हम लड़ सकते थे, जैसे कि हम लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। और हम ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में 25 या 30 सीटों पर हमसे ज्यादा लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन हम तब भी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जनहित में कार्य होना चाहिए। तो आपने कहा कि कांग्रेस कह रही थी कि मुद्दे नहीं है, कहाँ मुद्दे हैं? मंचों से खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होकर के असंवैधानिक बयानबाजी देंगे तो कहाँ मुद्दे हैं? क्यों नहीं बात करते हैं वो रोजगार की, क्यों नहीं बात करते हैं महिला सुरक्षा की, क्यों नहीं बात करते हैं वो किसानों की, क्यों नहीं कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात? क्योंकि नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं पे आप बात कर रही है इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस जमीन पर है और समाजवादी पार्टी जमीन पर ही है। लेकिन सवाल यही है कि मुद्दों की बात क्यों नहीं करती बीजेपी? क्यों इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे, जातिवाद में नहीं बटिए, इसके आगे भाजपा भी नहीं सोच पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि पूनम जी किसकी बात कर रही है। महिला शक्ति की वो बात कर रही है जिनके मुखिया खुद कहा करते थे कि लड़कों से हो जाती है गलती बलात्कार करने पर। ऐसे ऐसे बयान देने वाले की पार्टियों के अगर लोग प्रवक्ता आकर के ये बयान देंगे कि महिला सुरक्षा पर बीजेपी बात नहीं करती है, तो यूपी की जनता ने 2 बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जितवा करके दिखा दिया है, वहां से मोदी जी को लगातार प्रधानमंत्री बना करके दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है एक पार्टी जिसके नेतृत्व में अगर पूरे देश की भलाई हो सकती है, किसानों का भला हो सकता है, सभी समाज का कहते थे कि भला हो सकता है। लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। श्रुति जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि इनसे पूछिए कि प्रभारी बंधु के सगे हैं कि सदे नेताजी के सगे हैं। सदे नेताजी को एक तरफ पद में घुसेड़ देते हैं, उसके बाद में फिर उनकी बैठ करके यहाँ पे अपमान करते हैं। अगर इनको इतनी चिंता थी, मैंने आपकी बीच में इंटरफेयर किया नहीं, आपको आपने सवाल पूछा। अभी जो जिसकी तो क्या बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा बयान दिया, अब आप फिर से जाइएगा, दोबारा उनका भाषण सुन लीजिएगा, फिर बात होगी। वो इस दुनिया में है नहीं, आपकी 5 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, महिलाओं के साधन में अपराध सबसे बढ़ा हुआ है। आप दिन दहाड़े बेटियों को जला देते हैं और जो रेप करते हैं उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको जेल में रहते हैं और बेशर्मी की तरह आप दांत भी दिखा लेते हैं। लज्जा नहीं आती? महिला सुरक्षा की बात चल रही है, हर 15 मिनट में उत्तर प्रदेश में महिला के साथ वर्गता होता है। इतिहास में पहली बार जो दिन दहाड़े घटनाओं में महिला के साथ छेड़खानी होती है, फिर भी आप आपकी सरकार अगर इतना ही दम है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से, तो जाकर के इनकी बात पे वोट मांग ले, इनकी बात पे वोट मांग ले कि महिला सुरक्षा में जो उत्तर प्रदेश अव्वल है, एक बार वोट मांग करके दिखा दे। आपको पता होगा कि सरकार बनी थी तो एक जो है एंटी रमेश को बनाया गया हुआ था, वो कहाँ है, किस तरह से, आपको पता है? लगातार बोलो तो नहीं बदल जाती है। चैनल में बैठ करके सरकार में आते हैं 5 साल, ठीक है नीरज जी, मिश्रा जी, ठीक है, चर्चा है, बहसबाजी नहीं करे तो बेहतर है। शाकिर अली जी, पोस्टर में मुद्दे नजर आए क्या? सहयोगी दलों के पोस्टर में ये तो वही मुद्दा भुना रही है, उसी बयान को हिट करवा रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भाजपा के जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, इन्हें कहिए कि इतिहास में पुरानी बातों में ना जाए, क्योंकि मैं भी इन्हें कभी हत्यारा, बापू का हत्यारा नहीं कह रहा हूँ। मैंने कभी कहा कि ये बापू के हत्यारे हैं, मैंने कभी कहा कि ये दंगाई हैं, मैंने कभी इनसे कहा, अभी हाल फिलहाल बहुत पुरानी बात ना करें तो राम मंदिर में सफाई कर्मी बच्ची के साथ ये बलात्कार करते हैं, इनके शासन की बात कर रहा हूँ। कानपुर में हेड कांस्टेबल लौट रही थी करवा चौथ के दिन और उस दिन उसके साथ रेप होता है। इनके ब्रजभूषण शायद इनके पार्टी के हैं, नहीं पूछ लीजिए, जिस लड़की के साथ इन्होंने रेप की कोशिश करी, कितनी सारी बदतमीजियां की, वो लड़की आज हमारी बेटी वहां से हरियाणा से चुनाव जीत करके आ रही है। इन्हें शर्म आना चाहिए। महिलाओं का नाम आते ही आग बबूला होने लगते हैं, जैसे महिला इनकी माँ बहन नहीं होती हैं। ये तो इनके प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बायोलॉजिकल जन्म नहीं हमारा, हम उस तरीके से हमारा जन्म ही नहीं हुआ, ये लोग उत्पत्ति इनकी होती है, ये प्रकट होते हैं कहीं ना कहीं से, राक्षस और भूत पिशाच की तरह इनकी उत्पत्ति होती है। तो महिलाओं के विषय में जहां बात करेंगी इन्हें शर्म आएगा, मुद्दे की बात जहां करेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे, बस फालतू बात लेके चले आएंगे। नीरज जी, चुप रहे, मुद्दों से बता रहे हैं बस।
मुद्दों पे बात कीजिए, इनसे एक बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप मुद्दे पे कीजिए ना, आप मुद्दे पे कीजिए ना। बटने की बात कौन कर रहा है? बटने की बात वो कर रहा है कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले आप सेपरेटिस्ट होने की बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपके योगी आदित्यनाथ जी कर्नाटक भी गए थे, वहां के लोगों ने साफ कहा गो बैक टू उत्तर प्रदेश एंड बिल्ड टेम्पल ओवर देयर, डोंट डिस्कस नॉनसेंस इन कर्नाटका। योगी आदित्यनाथ क्या है, वो सभी धर्मों और सभी बातों को एक होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर देश को आगे लेकर के जाना है तो सबको एक साथ रहना होगा। इसमें क्या गलत बात है? क्या है कीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, हित में बात क्या कीजिए, कभी माँ बहनों के आप सम्मान करना सीखिए। 50% उनकी आबादी है, बाकी क्या उनकी कारण है। अगर मैं बताने लगता हूँ कि आप लोग हैं तो वो मेरे को कम पड़ जाएगा कि आप लोग इज्जत करते हैं, किसी कांग्रेस पार्टी ने इज्जत की है, वो सब दिख जाता है। जो पोस्टर गर्ल थी कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, अब वो भारतीय जनता पार्टी की एमएलए है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उन्होंने क्या आरोप कांग्रेस पे लगाया था वो शायद आपको पता होगा। आप ना बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। करेंगे आप वाहियात बात करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आपकी भी तो कोई कमी नहीं, आपका मुद्दा है ही नहीं है ना। आपकी तो यूएसपी है मार काट, इंसान को इंसान से लड़ाना, नफरत कर फैलाना, ये तो यूएसपी है आपकी। आप अच्छी बात कर कैसे पाएंगे? नफरत इस देश में कौन चलाता है वो सबसे जानता है। अभी नफरत की दुकान कौन चलाता है वो सबसे जानता है। आप ना बताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जनता प्रूफ दे रही है लगातार 3 बार से। आप कभी नफरत की दुकान चला रहे हैं? आपने उसका टॉपिक ठीक से देखा नहीं था, हंस रहे हैं, सीरियस विषय पे भी मुस्कुराते हैं आप। बिल्कुल, मुस्कुराना हमारा काम है, मुस्कुराना चाहिए। चाहते हैं कि देश की जनता यूं ही मुस्कुराती रहे और आप भी यूं ही मुस्कुराते रहे और देश आगे बढ़ता रहे। सारे झूठे वादे करके आप चाहते हैं देश की जनता मुस्कुराए। कौन सा झूठा वादा किया? कौन सा झूठा वादा किया और कौन सा वादा पूरा नहीं किया? 15 लाख का वादा किसने किया था? एक वीडियो एक ऑडियो दिखा दी जहाँ पे मोदी जी ने बोला कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता, आपको मोदी जी से 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। आप एक वीडियो ऑडियो में चैलेंज करता हूँ, 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। मोदी जी का दर्शन हुआ है कभी टीवी के अलावा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने एक मोदी जी का बयान दिखा दिया जहाँ पे उन्होंने बोला मैं 15 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 15 लाख रुपए उनके देश में दिलवाऊंगा। आप प्रूफ कीजिए नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरीके से झूठी बातें करेंगे तो नहीं चलेगा देश। पूजा मिश्रा जी, ठीक है। नीरज जी, शाकिर अली जी, वापस लौटूंगी। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो या ऑडियो दिखाए मोदी जी का जहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। चैलेंज करता हूँ ये दिखा दें ऐसे वीडियो या ऑडियो। अरे भाई, आपके होम मिनिस्टर ने कह दिया कि जुमला था, आप क्या बोलेंगे? आप तो अरे साहब आप बताइए ना, आपने अभी आरोप लगाया, अब आप अपनी बातों से हम कर रहे हैं। अभी आप एक वादा नहीं गिनवा पाए जो हम अपनी बातों से। नीरज जी, देखिए पूजा मिश्रा जी दिखा रही है कुछ, सुनवाए उनका ऑडियो सुनवाए, उन्होंने क्या बोला है मोदी जी ने। देख लीजिए, आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको जो है बेस्ट ऑडिटर के थ्रू में भेज दूंगा। आप सुनवा दीजिए, इसी चैनल पे सुनवा दीजिए कहा मोदी जी ने बोला मैं 15 लाख रुपए दूंगा। बोलने का ठेकरा ले रखे हुए हैं, आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए पूजा मिश्रा जी, ठीक है। नीरज जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मुद्दों से नहीं भटकिए, जैसी गाय है विषय से मत भटकिए। पूजा मिश्रा जी, जातिवाद पर कटाक्ष किया है। झारखंड में जब हुंकार भर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि जातिवाद में नहीं बटिए, क्योंकि ये बांटने का काम ही करते रहेंगे। आप बटेंगे तो आपके साथ निर्ममता की जाएगी। बांटने का कार्य हम करते हैं और मंचों पे जा करके, दूसरे प्रदेशों में जा करके मुख्यमंत्री बयान दे रहे होते बटने का। गजीवा इरोनी है कि जो है बांटने का कार्य कहते हैं हम कर रहे हैं और जा करके इनको बयान देना पड़ता है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जाति के नाम पर बांटने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां करती हैं। देखिए, नहीं हमने तो जोड़ने का कार्य किया हुआ है, हमारा पीडे तो जोड़ रहे हैं ना। हम कब कहने के लिए पीडे को अलग हटा दे रहे हैं, डी को अलग हटा दे रहे हैं, हम तो जोड़ रहे हैं ना। आप ही क्या करते थे कि हम एमवाई है, तो आप सोचे कि हम तो एमवाई से बढ़कर के आगे जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री वहाँ झारखंड में जाकर के कहते हैं कि पहले जो है कांवड़ यात्रा नहीं जाया करती थी। आप बताइए, कांवड़ यात्रा नहीं गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी वाहवाही के चक्कर में इतना झूठ बोल जा रहे हैं, वो बड़ा दुखद रहा। मुझे लगा ठीक है, आप कुछ भी कहिए, कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिए। श्रुति जी आप ही सवाल होंगे, आपकी आवाज बोलिए नीरज। मैं जानना चाहता हूँ सपा की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये किस पार्टी की मांग है? कृपया बताने का कष्ट करेंगी क्या? बिल्कुल हमारी मांग है।
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है। आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, आपको पता होगा कि 1930 में जो है पहली बार जब अंग्रेज से तब जातिगत जनगणना कराया गया था, तो अंग्रेज ने जब जातिगत जनगणना कराया तो उस वक्त उन्होंने को बाहर छोड़ दिया था जातिगत जनगणना से, क्योंकि वो जो है उनकी बात नहीं सुना करते हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को बाहर छोड़ दिया। उसके बाद में जातिगत जनगणना हुआ नहीं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है 2012 का, जिसमें ये कहा गया हुआ है कि जातिगत जनगणना सोल राइट है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार है जातिगत जनगणना करें, जातिगत जनगणना कराने से कहाँ जो डिवीजन हो रहा है? जातिगत जनगणना कराने से कहाँ डिवीजन हो रहा है? जबरदस्ती आप डिवीजन की बात कर रहे होते हैं। आप जातिगत जनगणना करेंगे, आपके हाथ में अधिकार है। आप जातिगत जनगणना करें, आप हिंदुओं में जातिगत जनगणना कराइए, मुस्लिमों जातिगत जनगणना कराइए, आप उनको अधिकार तो दीजिए। अरे आप तो बात करने का अधिकार रखते ही नहीं। आपने 19,000 जो भर्तियां थी आरक्षित वो खा गए। आप अभ्यर्थियों को सड़कों पे ला करके रखे हुए हैं उनकी शादी। ये देखिए जनता पूजा मिश्रा जी जवाब दे दीजिए, किसकी सरकार थी? जब आपकी सरकार थी तो फिर क्यों नहीं किया गया जाति जनगणना, और अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? मैं बोल तो रही हूँ श्रुति जी कि 2012 में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है कि जातिगत जनगणना का सोल अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास में है। अगर हम जातिगत जनगणना कराते भी हैं तो हम रिसोर्स का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कराने का कोई मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना सोल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है 2012 में, जब जो है केरला में कराया था जातिगत जनगणना 2010 में, और उसमें जो उस समय की सरकार थी उसने जो है उस पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि ये सोल अधिकार है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार कराए, हमारी सरकार में तो हमारी तरह कोई फायदा नहीं। अभी बिहार में जो है उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो रिसोर्सेज का एक तरीके से देखा जाए तो इस्तेमाल करके समय बर्बाद करना होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक तो माना ही नहीं जाएगा। वो अधिकार है केंद्र सरकार के पास में, और हम विपक्षी दल हैं, हम अधिकार है जो केंद्र सरकार के पास में, हम उनसे कह रहे हैं आप अपना अधिकार का एक्सरसाइज करिए, और ये जनता के लिए जरूरी है, इस कार्य को करिए। ये मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पे कहाँ पे गलत हो रहा है। मुद्दे भी होने जरूरी है। पूजा मिश्रा जी, आपके पास में अधिकार है। पूजा मिश्रा जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की जनता अपनी भलाई चाहती है, देश की जनता अच्छी सड़क चाहती है, देश की जनता अच्छा स्वास्थ्य बीमा चाहती है। तो नीरज जी आपके बयान में भी, आपकी पार्टी के लोगों के बयान में भी जनता के मुद्दे तो उठाए नहीं जाते। जातीय जनगणना में बटना नहीं चाहती है, ये झूठ मूठ के मुद्दे ऐसे लेकर के आते हैं। जातिगत जनगणना कराएगा, मैंने पहले बोला कि 2003 में हुआ था, उसके बाद से कराया नहीं अपनी जातिगत जनगणना, और उसमें जो समाज को छोड़ दिया गया तो समाज कहाँ है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है रैट किलर्स हैं एसटी, आप उनको कहाँ कितना एजुकेशन दे रहे हैं? आपके पास आंकड़े हैं? तो प्राथमिक विद्यालय कितना जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है? प्राथमिक विद्यालय तक नहीं जाते हैं मुसहर जो उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश के एसटी अपना जो है राइट एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, यहाँ की एसटी सीटें जो है बाहर के एसटी में जाते हैं, और जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। कह रहे हैं आप करा लो, भाई हमारे कराने का मतलब नहीं है, बिहार करा लो, कोई भी स्टेट करा लो, कोई मतलब नहीं है। केंद्र को कराना पड़ेगा, केंद्र की जिम्मेदारी है, और विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हम आपसे कहेंगे कि आप कराइए जातिगत जनगणना। ठीक है शाकिर अली जी, पूजा मिश्रा जी, नीरज जी, जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोक रहे हैं। ठीक है, विषय से नहीं भटकिए, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। शाकिर अली जी, ठीक है, पूजा मिश्रा जी वापस लौटूंगी, समय का भी अभाव है। शाकिर अली जी, कांग्रेस ने तो जो करना था वो कर दिया, आप समाजवादी पार्टी के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरीके से 2 सीट, लगभग मात्र सिर्फ 2 सीट दी गई है, ऐसे में इसका असर क्या होगा यूपी उपचुनाव पर, गठबंधन पर? उत्तर प्रदेश चुनाव बड़े मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम लोगों ने हर जगह ऑब्जर्वर उतारे हैं, और दोनों कार्यकर्ता जो दोनों पार्टी के मुस्तैदी से फील्ड में उतर चुके हैं, और इन्हें तो अपने जमानत बचाने की लड़ाई लड़नी है। इनकी तो हालत खराब हो चुकी है। इनके मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि जाति के आधार पर मैं टिकट भी दूंगा। ये मुहर्रम में, अब ईद में सिलेंडर बांटना शुरू कर चुके हैं। इनकी हालत खराब हो चुकी है, और अपने जात पात का रिजल्ट इनको पता चल चुका है, कहीं कुछ नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश अब इनके हाथ से फिसलता जा रहा है, इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा। इनके यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ अब इनके विधायक नारा लगाते हैं। अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर एक विधायक है लोनी का, वो आकर के पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप 10 लाख रुपए लेके मुल्लों का साथ दे रहे हैं। तो इनके अंदर कुछ शर्म है बची नहीं है। पुलिस भी अब इनकी पिटाई शुरू कर रही है, क्योंकि पुलिस को भी पता है। चलिए शाकिर अली जी, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जात पात या फिर किन मुद्दों पर जनता अपना जनादेश देती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा बने रहने के लिए। नीरज जी, शाकिर अली जी, पूजा मिश्रा जी, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार सीएम योगी का बयान, एक तरफ उपचुनाव का तापमान बढ़ा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में मात्र 2 सीट दी गई है।
इस 2 सीट से समाजवादी पार्टी अब कितनी संतुष्ट होती है, आगे उसका चाल क्या होता है, दाव क्या होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है। हालांकि कांग्रेस ने जैसे को तैसा दिया है, यानी कि टिट फॉर टैट समाजवादी पार्टी के साथ करती हुई नजर आई। अब इस सब का असर जनता के बीच क्या जाता है, जनादेश क्या आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।